आप लोग। तो आज हम लोगों का जो है फ्री फायर का अपडेट आने वाला है, वो भी 39 अपडेट। हम लोगों को लगभग 1:30 PM और 2 PM पे प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। और तब तक आप लोग के जो भी अदर चीज़ें होती हैं वो आप लोग रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लो, तो आप लोग जैसे स्टार्ट होगा आप खेल सकते हो आराम से। अच्छा, आज हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या अपडेट आने वाली है। जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सब लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग के कैरेक्टर जो होते थे, हम लोग को कुछ डायमंड से खरीदने पड़ते थे, कुछ के लिए वेट करना पड़ता था जो गोल्ड से आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग डायरेक्टली गोल्ड से कैरेक्टर को बाई करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये होने वाली है कि उन सब का लेवल हमें अप मिलेगा, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे हमारे पेट हो। तो अब हम लोग को उसको लेवल अप करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और हम लोग कभी कभी अपना फेवरेट कैरेक्टर को ऐड करना चाहते थे स्किल्स में, लेकिन वो स्किल अपडेट ना होने की वजह से नहीं कर पाते, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। और सेकेंडरी क्या है कि हम लोगों को अभी तक प्रेजिट में, जब हम लोग लॉबी में होते तो प्रेजिट में हम लोगों को सिर्फ 2 कैरेक्टर मिलते थे करने को अपडेट। लेकिन अब हम लोगों को क्या है 5 प्रेजिट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसकी वजह से हम लोग 5 अलग अलग स्किल लगा के अपने अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। और क्विकली उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटअप करके तुरंत खेल सकते हैं। सेकेंडरी क्या है कि अल्वारो अल्वारो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अवेकन मिलने वाला है हम लोगों को इस बार। तो उसकी एबिलिटी में चेंजेस क्या आएंगे कि हमारा जो ग्रेनेड होता है ना, जब हम एक ग्रेनेड फेंकते हैं तो अब वो आगे जाके टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और 5 अलग अलग पीसेस में बट जाएगा। तो क्या होता है, जैसे 2-3 एनिमी हैं थोड़ी दूर पे छुपे हुए हैं, तो उन पांचों को डैमेज पहुंचेगा और आपके सर्वाइवल के चांस, जीतने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि एक फ्री फायर में नया कैरेक्टर आने वाला है ओरैन करके। उसका में क्या है, उसकी स्टोरी लाइन ये है कि वो अपने माँ बाप के कातलों का बदला लेने आ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसमें एक ऐसा स्किल दिया हुआ है कि अगर आप उस स्किल को एक्टिवेट करते हो 3 सेकंड 4 सेकंड के लिए, तो उस टाइम चाहे आपके एनिमी ग्रेनेड करे आप पे, चाहे गोली मारे, कुछ भी करे, आप पे किसी भी तरह का डैमेज नहीं आएगा और आप एकदम मस्त से अपना गेम प्ले करने वाले हो। तो ये तो था BR रैंक। अब CS रैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। CS रैंक में क्या है कि हम लोग को जो प्रोटेक्शन पॉइंट होते थे तो हम लोग को मिलते थे, तो हम लोग की रैंक डाउन नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होगा, प्रोटेक्शन पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। प्लस अगर हम लोग कंटिन्यू जीतते जा रहे हैं तो हमें, हमारे लिए प्रोटेक्शन पॉइंट जो है वो यूज़ में नहीं आते हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि वो प्रोटेक्शन पॉइंट आपके चेंज होके आपके स्टार्स में काउंट हो जाएंगे, जिससे आपका जो रैंक है वो बहुत जल्दी लेवल अप होगा। और जैसे आप लोग 6 बुया 7 बुया 8 बुया करते हैं तो रैंक पॉइंट आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। BR में क्या है कि BR में एक अपडेट दिया है कि जब आप लोग जैसे अदर गेम्स जैसे PUBG वगैरह में था कि हम लोग टीममेट की सुन सकते थे, देख सकते थे, तो BR में ऐसा तो नहीं है। BR में लेकिन ऐसा किया हुआ है कि अब क्या होगा कि जब आप मैच में उतर रहे होगे तो वो खुद से सर्वर एक कॉम्बिनेशन बनाएगा 10 15 20 एनिमीज़ का, और उनको बताएगा कि अगर आप लोग चाहते तो आप लोग टीम अप करें और पर्टिकुलर इस टाइप के स्क्वाड को, इस टाइप के सोलो मोड में जाके उस किल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एनिमी को, जिसको गरेना ने आपके लिए मार्क करके रखा होगा। तो उससे क्या होगा कि जब ऐसा होगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, रैंक पॉइंट मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा अंदर गेम के ही। तो इससे गेम प्ले आपका अच्छा हो जाएगा। और एक बहुत ही मस्त सी चीज़ आई है, सुपर रिवाइवल कार्ड, जो कि क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी जब हम रिवाइव करते हैं तो हमारा जो कैरेक्टर होता है, हमारा जो फ्रेंड होता है, जब वो नीचे लॉबी में, जब वो फील्ड में आ रहा होता है, तो उसमें वो, अगर उसने वो वाला बाउंटी लगाया हुआ है जिसमें उसे 200 टोकन और थॉमसन मिलते हैं, तभी उसके पास गन होती थी। लेकिन अब की वो कुछ ना कुछ चीज़ के साथ उतरेगा। हो सकता है उसके पास वेस्ट हो सकता है उसके पास गन हो सकता है उसके पास नेड और हो सकता है उसके पास ये सारे चीज़ें हो, तो ये ऑटोमेटिकली रिवाइवल होगा। लेकिन ये कब होगा, सुपर रिवाइवल कार्ड के साथ। लेकिन एक चीज़ उसमें गड़बड़ है कि सुपर रिवाइवल कार्ड की जो वैल्यू है उसमें 600 गोल्ड की रखी हुई है, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि हम लोग 400 गोल्ड नहीं इकट्ठे कर पाते हैं, 600 गोल्ड कहाँ से इकट्ठे करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर आपको मिल जाते हैं टोकन तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद मैप में चेंजेस हुए हैं। मैप में क्या चेंजेस है, मैप में टावर को चेंज कर दिया है, मिल को चेंज कर दिया है, और एक नया मोड जोड़ा है आइस पोल्स करके। वो बहुत अच्छा किलिंग मोड होगा, आप लोग जब उसको खेलोगे तब आपको पता चलेगा डिटेल में। अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ मैं उसके बारे में। लेकिन टावर्स हैं उनको एकदम ट्रांसपेरेंट कर दिया है, उनको जितना कवर करते थे, जितने लोग कैंपिंग करते थे ना, तो उनके लिए अब वो खतरनाक हो गया है। कैंपर्स का सर्वाइवल अब इस गेम में बहुत कम है। अब एक्चुअली गेम प्ले होगा फाइट टू फाइट, ये कैंपिंग का काम खत्म। अब जितने कैंपर्स थे ना, अब वो
फाइट करना या तो सीख लें या इस गेम को छोड़ दें। बहुत सिंपल सा है, बिकॉज अब कैंपिंग से ये गेम आप नहीं जीत सकते, नहीं खेल सकते। अब गरेना वाकई बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है, और इसके लिए क्यों करने वाला है मैं ये भी बता दूं। बिकॉज गरेना बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मार्केट में क्राफ्टन का जो दूसरा गेम है, अब मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि उसका नाम क्या है, तो वो भी लॉन्च होने वाला है। तो बहुत तेज़ी से हमारा फ्री फायर भी लगा हुआ है कि वो जल्दी से लॉन्च कर ले और खेल ले। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मोड आया है, पेट का मोड आया है, पेट स्मैश मोड। उसमें पेट की स्किल्स में बदले कुछ चेंजेस किए गए हैं, और वो अच्छे से जब हम लोग खेलेंगे तब पता चलेगा उसके बारे में। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जब हम लोग, आपने देखा होगा BR रैंक में, CS में, या किसी भी तरह गेम प्ले में, जब हम 2 एनिमी 3 एनिमी साथ में होते थे और हम लोग गन का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ करते थे। 3 ऑप्शन होते हैं ना गन यूज़ करने के, प्रेसियन, स्कोप, ऑनली स्कोप और डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग बेसिकली डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करते थे। तो उसमें होता क्या था कि जैसे 2 एनिमी हैं, एक को डाउन किया और एक बगल में खड़ा है, तो हमारा जो गन का मार्क रहता है तो वो डाउन एनिमी पे ही फिक्स रहता था। तो अब इसको इन लोगों ने सुधार दिया, और इसमें किया गया है कि कोशिश ये रहेगी अब सर्वर में कि जो जिंदा प्लेयर होगा आपका मार्क उस पर जाएगा और आप जल्दी हिट कर पाओगे उसे। वरना कभी कभी क्या होता था, हम जीतने वाले होते थे और उस डाउन एनिमी पे ही हमारा शॉट फिक्स रह जाता था, फ्रीज हो जाता था, और दूसरा एनिमी हमें मार देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जिंदा एनिमी पे ही हमारा जो शॉट है वो फिक्स होगा सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अब इसमें मज़ा आने वाला है हम लोगों को। उसके बाद कुछ कैरेक्टर में बदलाव हुआ, जैसे ज़ियान हो गया, दाशा हो गया, इन सब में बदलाव चेंजेस किए। आलोक है, आलोक का जो हम लोग को जल्दी जल्दी HP मिलता था वो धीमे धीमे मिलेगा, स्लो कर दिया है। हमारा जो मूवमेंट स्पीड है, जॉयस्टिक स्पीड है, जो हम बटनों से आगे पीछे करते थे, वो हमारा फास्ट कर दिया है। इंजेक्शन में बहुत बदलाव किया। इंजेक्शन हमारा क्या होता है, जब हम इंजेक्शन लेते थे तो दिखता था इंजेक्शन कि हम इंजेक्शन ले रहे हैं, और लेने के बाद एनिमी कैन हियर, एनिमी को सुनाई देता था हमारी हार्ट बीट की आवाज़, और एनिमी को दिखता था। लेकिन अब नहीं होगा, अब इंजेक्शन आप लोगे तो 1 सेकंड के लिए दिखेगा, और बाकी आप जिस पोजीशन में पड़े हो, नॉक वाली पोजीशन में, उसी में रहोगे, एनिमी को पता नहीं चलेगा आप इंजेक्शन ले रहे हो। आप इंजेक्शन लेके एम अपना लगा के एनिमी को तुरंत मार सकते हो। उसके बाद क्या होता था एक कैरेक्टर था फोर्ड, आप लोग नाम तो जानते होंगे, जो ऑलमोस्ट 24% कम कर देता था हमारा जोन में डैमेज। अब उसकी एबिलिटी को पूरा चेंज कर दिया। अब वो डैमेज को कम नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा कि वो 10 HP हर 3 सेकंड में हमें देता रहेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि पहले दूसरे जोन में देगा, उसके बाद वो देना वो भी बंद कर देगा। तो हम लोगों के लिए अब जोन का सर्वाइवल थोड़ा टफ होने वाला है। तो मुझे लगता है हम लोगों को वापस से अपने किस में जाना पड़ेगा, के कैरेक्टर या आलोक कैरेक्टर पे हम लोग को जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है, कुछ गन में चेंजेस किए हैं, जैसे MA41 है, उसमें आप चिप लगाते हैं तो 5% की 5% का उसमें डैमेज रेट कम कर रहे हैं। फार्मास में 8% का डैमेज रेट बढ़ाया है 3 चिप लगाने पे, और स्कार में भी 3% डैमेज रेट कम किया। तो ऑलमोस्ट इतना ही सब किया, और बाकी अभी हम लोग बस आने ही वाला है, 1:30 PM पे स्टार्ट होने वाला है 22 को। तो बाकी हम लोग देखते हैं क्या होगा, और फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है मैच में। मुझे लगता है फ्री फायर बहुत बड़ा चेंज कर रहा है, और मज़ा आने वाला है अब हम लोगों को गेम प्ले में, और हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी या, मिलते हैं हम लोग बाद में, बाय बाय।